हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, इसलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। इस वीडियो में आपको किस तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे। देखिए, जैसे कि प्रश्न दिया गया दोस्तों हम लोगों के सामने कि दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है, यानी इस फिगर में दोस्तों आपको काउंट करके बताना है कि टोटल कितना त्रिभुज है। और नीचे 4 ऑप्शन है दोस्तों, इन चारों ऑप्शन में से कौन से होंगे। बड़ा इंपॉर्टेंट दोस्तों, अभी हाल ही के एग्जाम में पूछा गया है। और भी प्रश्न यदि दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात करें, यानी इस फिगर को मिरर जब दर्पण में देखेंगे दोस्तों तो कैसा दिखाई देगा। यहाँ पर आपके सामने 4 ऑप्शन है, इन 4 ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो इसी तरीके के प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे। अलग अलग चैप्टर से इस वीडियो में प्रश्न को शामिल गए हैं। टोटल 15 प्रश्न है जो कई बार एग्जाम में रिपीट कर चुका है, क्योंकि कुछ सेट पैटर्न के प्रश्न होते हैं जो हमेशा पूछे जाते हैं। टीसीएस और भी अलग अलग एजेंसी जो कंडक्ट करा रही है बिल्कुल अभी इसी तरीके के पैटर्न को फॉलो किया है। जिससे इससे पिछले पार्ट नहीं देखे हैं तो चैनल पे जाके प्लेलिस्ट बनाए, वहां पर सारे पार्ट आपको सीरियली ढंग से मिल जाएंगे। तो आइए दोस्तों देखते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से क्या कर। और इन सभी क्वेश्चनों का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया। तो देखिए पहला क्वेश्चन दिया है दोस्तों हम लोगों के सामने, कहा जा रहा है क्या दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है, यानी इस आकृति में दोस्तों काउंट करके बताना है कि टोटल कितना त्रिभुज है। और नीचे 4 ऑप्शन है, इन 4 ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो चलिए दोस्तों आपको बताते हैं ये देखिए कैसे करेंगे। सबसे शॉर्ट और सबसे सरल तरीका पहले बता देते हैं कि अगर कभी भी आपके सामने इस प्रकार से अगर आकृति दिया जाए और इसमें पूछा जाए एक वर्ग बना है दोस्तों, और इसमें 2 को अगर विकर्ण इस प्रकार से उसने डाल दिया है और कहा जा रहा है कि इसमें कितना त्रिभुज है, तो पहले इस बात को समझिए कि 1, इसके बाद 2, उसके बाद 3 और यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों 4 हो जाएगा। तो जो बड़ा यानी कि हम लोगों का नंबर होगा यानी संख्या होगा उसमें क्या कर देना है दोस्तों 2 से गुना कर देना है। तो इसमें कितना आ जाएगा दोस्तों 8 हो जाएगा। उसी तरीके से अब यहाँ पर एक फिगर और बना के समझा देते हैं दोस्तों, ताकि आपको समझ में आ जाए कि कभी भी इस तरीके का कोई सा भी सवाल रहे तो आप देखते ही इस प्रश्न का आंसर कर देंगे। मान के चलिए कि इस प्रकार से एक बना हुआ आकृति है और इसमें एक विकर्ण इधर से डाल दिया, फिर हम लोगों के सामने इधर से डाल दिया, फिर मान के चलिए कि इधर से डाल दिया, फिर हम लोगों के सामने कितनों बार वो किधरों से कर सकता है। तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं बस नंबरिंग देना ऐसे 1, उसके बाद ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा हम लोगों के सामने 5, 6, 7 और क्या हो जाएगा दोस्तों 8 हो जाएगा। तो आपको कुछ नहीं करना, ये 8 हुआ, 8 में आप सीधा 2 से गुना कर दीजिएगा तो 8 दूना क्या हो जाएगा दोस्तों 16 त्रिभुज इसमें निकलेगा। कभी भी अगर त्रिभुज पूछा जाए तो आप ऐसे ही करेंगे इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए। तो देखिए यही आकृति दोस्तों यानी जो अंदर में बना है उसी को हमने जूम करके यहाँ पर दिखा दिया कि इसमें क्या बनेगा दोस्तों 16 बनेगा। तो 16 के बाद देखिए एक यहाँ पर बन जाएगा 17, एक 18 और एक क्या हो जाएगा दोस्तों 19 हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर क्या आएगा दोस्तों 19 आएगा। बात को समझिए, अरे अंदर में 16 बना और 3 त्रिभुज हम लोगों का इधर है, तो 16 और 3 करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों 19 हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप समझ गए होंगे कि इस टाइप के क्वेश्चन आए तो कैसे करेंगे। बस आकृति को देखना है कि किस टाइप का आकृति दिया है और किस तरीके से हम निकाल सकते हैं। जो मैक्सिमम यानी अंक आया यानी संख्या आया उसमें क्या कर दीजिए 2 से गुना कर दीजिए, आपका इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। देखिए अगला क्वेश्चन दिया है दोस्तों, कहा जा रहा है कि दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात करें, यानी इस फिगर को मिरर जब दर्पण में देखेंगे तो कैसा दिखाई देगा। तो चलिए वीडियो को पॉज कर लेना यानी रोक लेना है दोस्तों, अपने से ट्राई करते हुए चलिएगा और कमेंट करके बताइएगा कितने प्रश्न आपके सही हो पाए हैं। तो देखिए यहाँ पर जैसे हम लोग देखेंगे तो जैसे त्रिभुज है तो त्रिभुज हम लोगों के सामने किधर से हो जाएगा दोस्तों ई साइड से आपका क्या हो जाएगा दोस्तों त्रिभुज बन जाएगा इस प्रकार से, ठीक है। उसी प्रकार से देखिए एक स्टार बना हुआ है और मेन स्टार में आप देखिए कैसा स्टार है दोस्तों, देखिए यहाँ पर ही कैसा स्टार कर दिया, ये तो कभी हो नहीं सकता, ये भी स्टार नहीं हो सकता है। बल्कि जैसा स्टार हम लोगों के सामने देख रहे हैं कि यहाँ पर एक इधर से किया है, फिर हम लोगों के सामने इस प्रकार से जाके इधर किया है, फिर हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा दोस्तों ये वाला आकृति यहाँ पर जाके, अब फिर हम लोगों के सामने इस साइड से निकल के फिर इधर से, फिर हम लोगों का इधर से। तो इस प्रकार से यानी कि हम लोगों का क्या होगा दोस्तों आकृति बनेगा। यहाँ पर अगर देखा जाए ना तो इस प्रश्न का आंसर देखिए ये भी नहीं हो सकता है, बल्कि इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर दूसरा होगा। क्या होगा दोस्तों से होगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए आकृति जाके जो नीचे वाला हम लोगों का आधार में क्या हो रहा है दोस्तों टच कर रहा है, तो उसी प्रकार से यहाँ पर आधार में टच कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर आपका दूसरा क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। और याद रखेंगे दर्पण में जो जितना दूरी पर है उतने ही दूरी पर प्रतिबिंब बनता है। जो पहले है मान के चलिए पहले स्टार है तो यहाँ पर क्या बनेगा दोस्तों, पहले हम लोगों के सामने स्टार इस प्रकार से आएगा, यानी कि इस प्रकार से आप
बना सकते हैं। यहाँ पर हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा दोस्तों, स्टार इस प्रकार से बनेगा। तो यहाँ पर इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर दूसरा क्या होगा, सही होगा। देखिए अगला क्वेश्चन दिया है दोस्तों, डाइस यानी पासा वाले प्रश्न। कई बार अलग अलग टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछेगा और हर एक टाइप के क्वेश्चन हमारे वीडियो में आपको देखने को मिलेगा दोस्तों, अलग अलग वीडियो में आपने देखे होंगे। यहाँ पर कहा जा रहा है कि अक्षरों के साथ एक चिन्हित एक ही पासा में दो अलग अलग हम लोगों के सामने क्या क्या है, एफ जी पी क्यू आर और एस को दिखाया गया है। तो ठीक है, दिखाने दीजिए। कह रहा है उस अक्षर का चयन कीजिए जो जी, यहाँ पर क्या लिखा है दोस्तों, उस अक्षर का चयन कीजिए जो जी अक्षर वाले चेहरे के विपरीत फलक पर होगा। तो चलिए देख लीजिए, यानी जी के विपरीत कैसे निकलेगा। तो सबसे पहले आप देखिए इसमें कॉमन क्या है। कॉमन का मतलब दोनों पासा में, ये पहला पासा हुआ, ये हम लोगों के सामने दूसरा पासा हुआ, दोनों पासा में क्या मिल रहा है, एफ है, क्यू है, पी है। यहाँ पर पी और यहाँ पर क्यू है, उसके बाद ये देखिए, तो क्यू तो मिल रहा है, क्यू उसके बाद हाँ ये देखिए कितना अच्छा था कि Q और P दोनों में मिल रहा है। Q और P अगर आप गौर करेंगे, देखिए Q और P इसमें भी मिल गया, उसी प्रकार से Q और P क्या हो गया दोस्तों, इसमें भी मिल गया। तो कह रहा था G के विपरीत, तो G के विपरीत तो बचा कौन, तो G के विपरीत सीधा सा दिख रहा है, यानी G के विपरीत क्या हो जाएगा दोस्तों, F हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। देखते ही आंसर आ जाएगा, आपको पेन पेपर लेने की भी आवश्यकता नहीं, बस देखिए, दिमाग में सोचे और आंसर कर दीजिए। कैसे, तो ऐसे सोचना है कि जिसमें कोई ना कोई अंक कॉमन हो, यानी कोई ना कोई लेटर, कभी अंक वाला रहेगा तो अंक कॉमन, अगर लेटर दिया है तो लेटर को कॉमन। तो देखिए पी और क्यू इसमें भी है, पी क्यू इसमें भी है, तो बच रहा है जी। तो वही तो पूछा है क्वेश्चन में कि जी के विपरीत, यानी जी के विपरीत कौन हो जाएगा दोस्तों, एफ हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन दिया है दोस्तों, चौथा नंबर क्वेश्चन हम लोगों के सामने कथन और निष्कर्ष वाला, यानी सैलोलिज्म से दिया गया है सवाल। तो चलिए कर लीजिए। कह रहा है कि सभी चेरी जो है गुलाब है। तो चलिए इस जगह पर बना देते हैं, यानी जितना भी हम लोगों के सामने क्या दोस्तों चेरी है, तो सभी चेरी को आपको क्या कर देना है, गुलाब कर देना है। तो ठीक है सर, यहाँ पर हमने कर दिया गुलाब। इस प्रकार से क्या करना है दोस्तों, डायग्राम को बना लेना है। ठीक है, सभी चेरी क्या हो गया, गुलाब हो गया। उसके बाद अच्छा गुलाबी लिखा है तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं, गुलाबी कर दीजिए, गुलाबी है। कह रहा है कि कुछ नीले जो है गुलाबी है, यानी कि कुछ नीले, तो नीले को इस जगह पर इस प्रकार से लिख लीजिए और कुछ नीले का हिस्सा क्या हो जाएगा दोस्तों, गुलाबी में चला जाएगा। अब देखिए निष्कर्ष क्या कहा जा रहा है कि कुछ नीले जो है चेरी नहीं है। तो देखिए हम लोग यहाँ पर बहुत सारा स्टूडेंट गलती यही करता है कि अरे कुछ नीले वाला हिस्सा जो है, ये वाला हिस्सा मान के चलिए कि डॉट डॉट दे के इस प्रकार से तो भी चेरी को हम लोगों का टच कर सकता है, इस प्रकार से टच कर सकता है। तो इस प्रकार से अगर करेगा तो हम लोगों का यहाँ पर करे कुछ नीले जो है चेरी नहीं है, तो हम ये बात नहीं कर सकते हैं कि कुछ नीले चेरी है कि नहीं। कुछ नीले चेरी हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, इसलिए हम कंफर्म नहीं, इसीलिए यहाँ पर क्या कर देंगे दोस्तों, गलत। वो कह रहा है कि कुछ नीले चेरी नहीं है, कुछ नीले का हिस्सा तो चेरी में, लेकिन डॉट 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 देकर करेंगे तो चेरी में चला जाएगा, तो ये बात गलत हो जाएगा। कह रहा है कि सभी गुलाबी चेरी है, तो क्या सबटो गुलाबी का हिस्सा ही चेरी में जा पाएगा, इतना बड़ा, अरे ये वाला गोला हम लोगों का किसका है, गुलाबी का है, तो चेरी में कैसे जा पाएगा, चेरी का तो अंदर में छोटा सा है, तो उसमें जा पाएगा, नहीं जा पाएगा। तो ये भी बात क्या हो जाएगा दोस्तों, गलत होगा। कह रहा है कि कुछ गुलाबी हम लोगों का चेरी है, हाँ तो ये बात बिल्कुल सही होगा कि इतना बड़ा हिस्सा आपका क्या है, गुलाबी का है, उसमें कुछ हिस्सा, इतना सा हिस्सा क्या है दोस्तों, चेरी का है। तो ये बात बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका थर्ड क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर होगा। यानी केवल निष्कर्ष 3 अनुसरण करता है, देखिए ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, सही होगा। लेकिन बहुत सारा स्टूडेंट का यहाँ पर हम पहले ही बता देते हैं कि एक वाला भी क्या होता है, सही कर देता है, जो कि सारा सर गलत होगा। टीसीएस ने देखिए आजकल किस किस टाइप के क्वेश्चन क्या है, इसलिए ध्यान से देखिए, समझिए। अगर आपको हमसे समझ में नहीं आता है, वीडियो को पीछे करके देखिए, दोस्त महिम को क्वेश्चन भेजिए, वहां से आपको कुछ ना कुछ समझ में आएगा। लेकिन पहले हमारा जिस तरह के समझाने का उस पर फोकस कीजिए कि आखिर कैसे कैसे हम सही कर रहे हैं और कैसे कैसे गलत कर रहे हैं। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन दिया हम लोगों के सामने, 5वां नंबर क्वेश्चन। यहाँ पर कहा जा रहा है कि यदि निम्नलिखित 5 शब्दों को वर्ण क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो सही क्रम ज्ञात कीजिए। तो सही क्रम आपको बताना है कि इसको क्या करना है दोस्तों, डिक्शनरी में रखना है। तो डिक्शनरी में आपने देखा होगा कि पहले कौन सा वर्ड रखते हैं, डिक्शनरी उसी को कहा जाता है शब्दकोश, यानी वर्ण क्रम। तो ए पहले आता है, फिर बी आता है, फिर सी डी, इस प्रकार से कहां तक चलेंगे सर, जेड तक चलेंगे। यही तो होता है
है डिक्शनरी का कमाल कि डिक्शनरी में पहले ए को रखिए, बी को, इस प्रकार से चलता है। कोई सा भी अगर आप डिक्शनरी लेंगे ना तो उसमें इसी तरीके से इस शब्द को क्या किया है दोस्तों, अरेंज किया गया, यानी जितने भी वर्ड है इसको इस प्रकार से। तो देखिए पहले कौन सा आएगा, तो पहले आएगा हम लोगों के सामने कौन सा आएगा दोस्तों, 5 वाला स्टार्ट होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखिए डी है, इस सब में आर है, डब्ल्यू है, पी है, एल है, तो पहले डी आएगा। डी के बाद हम लोगों का कौन आ जाएगा दोस्तों, तो डी के बाद इसमें देखा जाए तो एल वाला आएगा, 5 के बाद 1 हो जाएगा, एल के बाद देखिए पी आएगा, तो कि हाँ पहले पी आ जाएगा यानी 2 हो जाएगा, फिर हम लोगों के सामने आर आएगा यानी 4 नंबर हो जाएगा, फिर डब्ल्यू आएगा तो 3 हो जाएगा। तो देखिए कहाँ है, 5 1 2 4 3, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों इस प्रश्न का आंसर। देखते ही आंसर हो जाएगा, देखते ही आंसर हो जाएगा। बस एक बार आप समझने का प्रयास कीजिए कि इस टाइप के क्वेश्चन आए तो हम कैसे करेंगे। डिक्शनरी में रखना है, डिक्शनरी में तो हम बोल ही रहे हैं कि पहले आपको ए वाला रखना होगा, फिर बी वाला रखना होगा, सी, इस तरीके से कहां तक रखना होगा, जेड तक रखना होगा। तो वही तो रख रहे हैं कि पहले डी वाला होगा, यानी 5वां नंबर वर्ड जो है ना डिक्शनरी में पहले रख देंगे। फिर हम लोग कौन सा रखेंगे, 1 नंबर वाला, क्योंकि ये एल से स्टार्ट हो रहा है तो डी के बाद एल जाएगा, क्योंकि डी के बाद ई एफ जी सब है ही नहीं है तो उसके बारे में चर्चा थोड़ी करना है। अब जो मिल रहा है उसको लेना है। तो यहाँ पर एल मिला, एल के बाद देखिए क्या एम एन ई सब है, नहीं है, तो इसके बाद सीधा पी मिला। तो इस तरीके से हम लोग रखते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 क्या होगा इस प्रश्न का आंसर होगा। देखा जाए अगला क्वेश्चन दिया दोस्तों हम लोगों के सामने, कह रहा है दिए गए समूह के अनुसार संबंधित संख्या का चयन कीजिए। यानी कहने का मतलब उसका है कि आखिर इस 16 फिर 92 और 6 को कैसे लिखा है। तो उसी तरीके से यहाँ पर सोचना है कि आखिर उसको किस प्रकार से लिखा होगा, क्या क्या होगा, जोड़ा होगा, घटाया होगा, गुना क्या होगा, उस प्रकार से आपको सोचना है। तो चलिए दोस्तों हम कर देते हैं। देखिए उसने क्या किया था कि यहाँ पर जो उसने क्या है ना, इस 16 गुना क्या कर दिया दोस्तों, 6 कर दिया। 16 गुना 6 माइनस क्या कर दिया दोस्तों, 4 अपने मन से। तो देखिए 16 गुना 6 करेंगे तो 16 क्या हो जाएगा दोस्तों, 96। 96 में से जैसे ही 4 घटा देंगे तो आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, 92 आ जाएगा। तो कौन सा 92, जो बीच में लिखा है दोस्तों 92, इसकी बात हमने किया। तो उसी तरीके से देखते हैं पहला ऑप्शन करके होता है क्या कि 14 गुना यहाँ पर क्या कर देंगे दोस्तों, इस जगह पर कर देते हैं। ये देखिए 14 गुना क्या कर देंगे दोस्तों, 9 कर देंगे। तो 14 गुना 9, अब ब्रैकेट में क्या कर देना है दोस्तों, माइनस कितना बोले, 4 करना है। तो 14 गुना 9 करेंगे तो 100 होता है हम लोगों के सामने, 26 होता है। तो 126 में 4 घट जाएगा तो आपका कितना आ जाएगा दोस्तों, 122 हो जाएगा। बिल्कुल पहला ही ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बस लॉजिक को समझना है, प्रश्न को रटना नहीं है कि इस टाइप क्वेश्चन है तो कैसे करना। बस यही सोचना है कि जोड़ना है, घटाना है, गुना करना है, स्क्वायर करके कुछ घटाए, ऐसे दिमाग में आपको करना है। तब धीरे धीरे क्या होगा दोस्तों, क्वेश्चन आपसे बनने लगेगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन दिया दोस्तों 7वां नंबर क्वेश्चन, कहा जा रहा है कि उस विकल्प का चयन करें जो दर्शाए गए बिंदुओं के अनुसार पारदर्शी कागज यानी प्रश्न चित्र को मोड़ने पर चित्रित किया जाएगा। तो चलिए एक बार देखिए ट्राई करके कि आप कैसे करेंगे। यहाँ पर मोड़ना है, ये जो दिया गया इसी को मोड़ना है, तो मोड़ देते हैं। यानी कि हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा दोस्तों, इस प्रकार से मोड़ेंगे तो ये यहाँ पर इधर थोड़ा कर लेते हैं, हाँ इधर से और इधर से। तो ये क्या हो जाएगा हम लोगों के सामने गोला के अंतर्गत में हो जाएगा। उसी प्रकार से इसको जब मोड़ेंगे तो ये नहीं, ये वाला छोटा वाला गोला क्या हो जाएगा दोस्तों, इसके अंदर में इस प्रकार हो जाएगा। तो चलिए देखिए कहाँ पर दिख रहा है। तो ऐसा अगर हम लोगों के सामने अगर मोड़ेंगे ना तो देखिए कौन सा ऑप्शन, ये कभी नहीं हो सकता है, ये भी नहीं हो सकता है। उसके बाद देखिए इसमें किधर किधर कर दिया, ये भी नहीं होगा। बल्कि इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी वाला क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। देखिए ना आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि हाँ सर जब इसको मोड़ेंगे ना, भले मेरा देखिए यहाँ पर टच नहीं कर रहा है लेकिन टच कर जाएगा। आप अच्छे से देखिए, मेन यहाँ क्वेश्चन को करना ही नहीं कि पेंट करने बैठे हैं और फिगर बना रहे, बस ये देखिए कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व हो रहा है और किस तरीके से हमको सोचना है, समझना, और आगे जो क्वेश्चन आएगा उसको करेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन दिया है दोस्तों कथन और धारणाएं, यानी कथन और धारणा वाले। आजकल तो टीसीएस ने इस टाइप के अलग अलग टाइप के क्वेश्चन, कथन, निष्कर्ष, पूर्वानुमान, हर एक तरीके क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। ऐसा नहीं कि हमने कथन निष्कर्ष को छोड़ दिया, पूर्व धारणा, अवधारणा, वो सब जितना भी है, कथन, तर्क, हर एक टाइप के क्वेश्चन हमने इंक्लूड किया है और हर एक पार्ट में। और जिसने भी अभी हमारे चैनल पे जाके पार्ट 1 से स्टार्ट नहीं किए दोस्तों, प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहां पर प्लेलिस्ट में जाइए और पार्ट 1 से स्टार्ट करके हर एक टाइप के क्वेश्चन अगर आप देखना चाहते हैं, सारे पार्ट को यदि देख लेते हैं दोस्तों, तो रीजनिंग में जितने भी चैप्टर है हर एक चैप्टर से हमने अलग अलग टाइप के क्वेश्चन करवा दिए। पार्ट 1 से स्टार्ट करके दोस्तों सारे पार्ट को आप देख सकते हैं, प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहां पर एक एक पार्ट आपको सीरियली ढंग से मिल जाएंगे।
तो देखिए जैसे यहाँ पर दिया गया हम लोगों के सामने कहा जा रहा है, कथन में कह रहा है एक परीक्षा के दौरान हम लोगों का अन्वेषक ने कहा कि यदि किसी ने नकल करने की कोशिश की तो उसकी परीक्षा रद्द कर दूंगा। तो देखिए एक अन्वेषक ने कहा रहा है दोस्तों, यदि आप परीक्षा में नकल करने जाएंगे ना, परीक्षा ही क्या कर देंगे, रद्द कर दूंगा। अब देखिए धारणा कह रहा है कि कुछ छात्र जो है परीक्षा के दौरान नकल करते हैं, तो बिल्कुल सही कह रहा है कि कुछ छात्र क्या करते हैं दोस्तों, परीक्षा में जो है ना नकल करने का, यानी जो बगल वाला रहता है उसका देख देख के एकदम लिखने लगता है, तो वही होता है नकल करना। तो यहाँ पर आप यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, नकल करना। तो यहाँ पर लिखा है कुछ छात्र, ऐसा नहीं कि सभी छात्र नकल करता है, कुछ ही ऐसे छात्र जो कि बोका यानी जो एकदम रहता है, तो जो जीरो एकदम कुछ नहीं जानता है, तो वही ना दूसरे का देख देख कर लिखेगा, तो वही नकल करना हुआ ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, ये वाला बात बिल्कुल सही हो जाएगा, कुछ छात्र नकल करते हैं, ये धारणा हम लोगों का निकल सकता है। देखिए निष्कर्ष नहीं है बल्कि यहाँ पर क्या है, धारणा। तो धारणा का मतलब ये धारणा हम लोग सोच सकते हैं कि ये सही होगा। फिर कह रहा है कि छात्र जो है परीक्षा के दौरान नकल नहीं करेंगे। ये कह रहा है दोस्तों कि छात्र जो है परीक्षा के दौरान नकल नहीं करेंगे, तो ये भी बात सही होगा, ये भी बात क्या होगा दोस्तों, सही होगा। ये बात का चर्चा उसने कथन में किया है कि एक परीक्षा के दौरान अन्वेषक ने कहा कि यदि नकल करने की क्या किया है, कोशिश किया तो उनकी परीक्षा क्या कर दूंगा, रद्द कर दूंगा। तो ये भी बात सही होगा, यानी क्या करेगा दोस्तों, छात्र नकल नहीं करेगा। तो ये भी धारणा हम लोगों का निकाला जा सकता है। तो दोनों सही होगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर दूसरा क्या होगा, सही होगा। लेकिन हम पहले ही बता देते हैं यहाँ पर 20% का ही सही होगा और फिर सभी का क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन उस समझ ही नहीं पाते हैं कि आखिर कैसे हुआ। धारणा का मतलब ये होता है कि ये धारणा निकल सकता है कि नहीं निकल सकता है, कथन में उस तरीके के बात जिक्र हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो ये सोचना होता है। तो दोनों अंतर्निहित है, लेकिन कुछ ज्ञानी अनुभवी सभी बैठे हैं, किसी का आंसर 1 आएगा तो किसी का 3rd आएगा तो किसी का 4 आएगा, अलग अलग आंसर। लेकिन जो टीसीएस ने करवाया है बिल्कुल इस प्रश्न का आंसर क्या दिया दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका दूसरा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। दोनों निहित है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन दिया दोस्तों, कहा जा रहा है कि श्रृंखला को पूरा करें, एक सीरीज है और आगे जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है उस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो चलिए जल्दी से पेन पेपर लेके एकदम सॉल्व करने का प्रयास कीजिए कि कैसे इस प्रश्न का आंसर करेंगे। तो चलिए हम बताते हैं। यहाँ पर जैसे P है, उसके बाद उसने 16, फिर हम लोगों के यहाँ पर कैसे हमने कोमा लगा दिया। इसके बाद क्या हो जाएगा दोस्तों, R हो जाएगा, फिर कोमा, उसके बाद लिखा है U, फिर लिखा हम लोगों के सामने 23 और क्या लिखा है दोस्तों, K, कोमा, उसके बाद लिखा है Z, फिर लिखा है 32, उसके बाद क्या लिखा है दोस्तों D, फिर कोमा, उसके बाद हम लोगों के सामने लिखा है E, फिर लिखा है 43 और W, उसके बाद क्या दिया है दोस्तों, कोमा लगा के क्वेश्चन मार्क। चलिए देख लीजिए, देखिए देखते ही इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा कि P से यदि आप U पे जाएंगे दोस्तों, थोड़ा इधर से कर देते हैं। P से यदि आप U पे जाएंगे तो देखिए कितना जोड़ा है, तो हम लोगों का P के बाद Q R S T U, तो बिल्कुल यहाँ पर उसने कुछ नहीं सर 5 प्लस किया है। कितना किया है दोस्तों, +5 किया, 5 लेटर का वृद्धि किया। उसी प्रकार से U से यदि आप जाएंगे दोस्तों Z पे, तो यहाँ भी उसने +5 किया हुआ। उसी प्रकार से यहाँ से जाएंगे तो यहाँ भी उसने क्या किया दोस्तों, +5 किया है। उसी प्रकार से E में कर देंगे हम लोगों का 5, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का, तो E में 5 लेटर कर दीजिएगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों, J हो जाएगा। तो सीधा सा आंसर निकल गया। ज्यादा इसमें कहानी कथा करने कोई आवश्यकता ही नहीं था। इसमें देखिए हम लोगों का नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, बल्कि इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर D क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। देखते ही आंसर हो जाएगा, बस आपको तरीका समझना। अगर आप रटेंगे तो फिर नहीं हो पाएगा। उसी प्रकार से एक अंक को भी कर देते हैं आपकी सहूलियत के लिए, ताकि समझ में आ जाए। देखिए मिक्स सीरीज है, आजकल श्रृंखला क्या होता है, कभी लेटर वाला दे रहा है तो कभी अंक वाला दे रहा है, लेकिन कभी कभी क्या कर रहा है, लेटर अंक दोनों मिक्स करके उसको बढ़ा रहा है। तो 16 से 23 पे जाएंगे तो 16 और कितना जोड़ेंगे दोस्तों, तो 16 5 कितना हो जाएगा हम लोगों का। हाँ तो बिल्कुल यहाँ पर देखा जाए 7 जोड़ा, उसने क्या जोड़ा है दोस्तों, पता चल चुका हमको कि यहाँ पर उसने 7 जोड़ा। ये देखिए किस किस तरीके से दिया, 7, उसके बाद 23 से यदि इस पे जाएंगे तो उसने क्या किया दोस्तों, हाँ यहाँ पर 9 जोड़ा। ये देखिए कितना एकदम अच्छा क्वेश्चन था। 9 के बाद यहाँ पर देखेंगे ना तो आपका हो जाएगा 11 जोड़ा है। देखिए कितना अच्छा सीरीज था। 11 के बाद इस जगह पर आपको क्या जोड़ना होगा दोस्तों, 13 जोड़ना होगा, क्योंकि विषम संख्या को जोड़ रहा है एक तरीके से। तो 13 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 3, इसको जोड़ लीजिए तो हो जाएगा 3 3 क्या हो जाएगा दोस्तों, 6 हो जाएगा।
और इधर हो जाएगा 4 1 5 यानी 56 हो जाएगा। तो देखिए आपका बिल्कुल निकल गया, जे आएगा उसके बाद 56 आएगा। तो अब एक तो आप अपने से कर सकते हैं, आर से के पे जाना है, के से डी पे जाना है, डी से डब्ल्यू पे जाना है, तो क्या उसको आप नहीं कर सकते हैं? निसंदेह कर लीजिएगा। मेन तो आंसर करना है, समझना सीखना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न दिया है दोस्तों, ये भी प्रश्न बड़ा इंपॉर्टेंट, कोडिंग डिकोडिंग का सवाल। तो ये देखिए जैसे यहाँ पर लिखा है दोस्तों, इसका कोड इस प्रकार से दिया है, तो उसी प्रकार से इसका कोड आपसे पूछा गया है कि किस प्रकार से लिखा जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए यहाँ पर क्या करना है, जैसे इस प्रकार से लिख लेना, CO उसके बाद M, उसके बाद लिखा है दोस्तों PU, उसके बाद TE और क्या लिखा है, R लिखा है। तो इसको कैसे करेंगे, यहाँ पर जैसे L है, फिर हम लोगों के सामने LN, उसके बाद लिखा है B, उसके बाद लिखा है दोस्तों V, उसके बाद लिखा है QS, उसके बाद F और क्या लिखा है दोस्तों हम लोगों के सामने U। तो उसी प्रकार से इसका कोड पूछा गया है कि B है, U है, L, उसके बाद हम लोगों के सामने K, उसके बाद लिखा है दोस्तों H, तो K कर दिए H, K H के बाद E, A और क्या लिखा है दोस्तों D लिखा हुआ है। तो चलिए देख लीजिए, देखिए ये भी प्रश्न आप देखते ही आंसर कर लेंगे, बस आपको तरीका आना चाहिए उसने क्या किया है और कैसा किया है। ये देखिए यहाँ से तीन को, इससे यदि इधर पे जाना है, फिर हम लोगों के सामने इस साइड से आना है और इस पे जाना है। उसी प्रकार से देखिए इसको इधर से कर लेना है, इसको इधर से कर लेना है, और R को S से, T को इधर से और E से F में। आपको कुछ ना कुछ समझ में आया होगा कि क्यों इस प्रकार से किया। अभी रुकिए ना, अभी रुक जाइए। यहाँ से इसी प्रकार से इधर से इसको कर देंगे, इस साइड्स में इस इधर, और फिर हम लोगों के सामने इधर, फिर हम लोगों के सामने इसको इधर कर देंगे, फिर हम लोगों के सामने इधर, और फिर इसको इधर से हाँ अच्छा दो को लिया है ना, यहाँ पर दो को अलग किया है ना, इसको इधर करना होगा और ई साइड को इधर करना, फिर डी को ई साइड करना होगा, ई को ई साइड करना, और ए को क्या करना होगा, ई साइड करना होगा। अब देखिए आपका क्या निकल जाएगा दोस्तों, आंसर निकलेगा। एम से यदि एल पे जाएंगे तो उसने क्या किया दोस्तों, एक लेटर का, देखिए यहाँ पर कमी हो जाएगा। ओ से जाएंगे तो सब में क्या किया दोस्तों, एक लेटर का कमी किया है। यहाँ पर सब में आपको क्या करना है दोस्तों, एक लेटर का कमी। देखिए यू से यहाँ पर क्या हुआ दोस्तों, एक लेटर का कमी, देख लीजिए ना, सब में कर दिया, एक लेटर का क्या किया दोस्तों, उसने कमी कर दिया। उसी प्रकार से यू के बाद भी जा रहे थे, यहाँ पर अब इस जगह पर उसने +1 किया है, और इधर से भी हम लोगों का पी के बाद क्यू जाएंगे तो यहाँ पर +1 किया है। देखिए ना, आपको समझ में आ रहा होगा। इसी आर से एस पे जाएंगे तो यहाँ पर +1, ई से एफ पे जाएंगे तो +1, और इधर से जाएंगे तो यहाँ भी क्या करना होगा दोस्तों, +1। यानी शुरू में 3 में क्या क्या उसने -1, यानी यहाँ पर आप कह सकते हैं सर इस पे -1 कर दीजिए, और इधर से भी हम लोगों का -1 कर दीजिए, और इधर भी क्या कर दीजिए दोस्तों, एक लेटर। तो एल में 1 लेटर घटेगा तो के हो जाएगा, यू में 1 लेटर घटेगा तो टी हो जाएगा, बी में 1 लेटर घटेगा तो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अब इधर क्या करना है दोस्तों, +1 करना है, और इधर हम लोगों के सामने +1 करना है। तो H में 1 कर देंगे तो आपके सामने क्या हो जाएगा दोस्तों, H के बाद हम लोगों का I, और K के बाद हम लोगों के सामने क्या होता है, L होता है। ठीक है, तो ये बात समझ गए। उसी प्रकार से इधर करना है दोस्तों, यानी सब में आपको यहाँ पर +1, इसमें भी +1, इसमें भी क्या प्लस। मेन समझना है, रटने से नहीं होगा। डी से इधर करेंगे तो देखिए हम लोगों के सामने क्या, डी के बाद यहाँ पर हो जाएगा हम लोगों का ई, उसके बाद बी, यहाँ पर क्या हो जाएगा बी, और इधर क्या हो जाएगा दोस्तों, एफ हो जाएगा। तो देखिए किस ऑप्शन में दिया, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर होगा। थोड़ा सा समझना होगा, बड़ा इंपॉर्टेंट था, कोडिंग डिकोडिंग का सवाल। बहुत सारा स्टूडेंट तो देखते ही स्किप कर दिया कि सर हमसे नहीं हो पाया। हम क्या करेंगे, तो करना कुछ नहीं बल्कि आपको सीखना और समझना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कहा जा रहा है कि दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात करेंगे। इस फिगर को मिरर जब दर्पण में देखेंगे तो कैसा दिखेगा, और ऐसा ऑप्शन दिया ना, बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। ये देखिए कोई कहेगा ए हो जाएगा, कोई कहेगा बी होगा, तो कोई कहेगा सी, कोई कहेगा डी। अलग अलग आंसर अभी आने लगा इसी क्वेश्चन में, देख लीजिए अभी। तो चलिए पॉज करके एक बार ट्राई कीजिए। तो देखिए हम आपको बता देते हैं दोस्तों, यहाँ पर अगर आप देखेंगे ना तो कौन कौन ऑप्शन नहीं हो सकता, पहले ऑप्शन को एलिमिनेट कीजिए। यहाँ पर दर्पण में क्या होता है, अगर रेखा इस प्रकार से तो यहाँ पर इस प्रकार से होगा। क्यों, क्योंकि दर्पण का गुण ही है कि पार्श्व प्रतिबिंब बनाना। दाएं हाथ देखते हैं तो बायां, बायां देखते हैं तो दायां दिखता है, तो वही काम तो इसमें करना है। यानी ये वाला फिगर नहीं हो पाएगा। ये देखिए यहाँ पर कैसा फिगर कर दिया, जबकि फिगर हम लोगों के सामने ऐसा है, तो ये वाला तो पहले ही कट कर दीजिए, ये हो भी नहीं करेगा। ठीक है सर, इस बात को समझ गए। उसके बाद अब यहाँ पर जब जेड को देखेंगे ना, तो ई जेड के नीचे देखिए कितना हम लोगों का खाली स्थान है। जब पलटेगा दोस्तों तो हम लोगों के सामने यानी कि एक तरीके से पासवर्ड जो बनेगा,
तो यहाँ पर ये वाला, तो ये वाला भी नहीं हो पाएगा। अच्छे से आप देखिए, बिल्कुल आपको समझ में आएगा। और यहाँ पर देखिए ई क्या कर दिया दोस्तों, सीधा रख दिया, बल्कि यहाँ पर सीधा नहीं, बल्कि यहाँ पर देखिए टच करता हुआ एक निशान है, टच करता हुआ। और इसमें देखिए टच करता हुआ नहीं है, एकदम सीधा है। बस ऑप्शन को हमने क्या कर दिया, आपका एलिमिनेट कर दिया और बता दिया कि क्यों नहीं हो सकता है कोई सा भी ऑप्शन। और इस प्रश्न का आंसर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब देखिए सारा एकदम फुलफिल कर रहा है, जैसा का आकृति दिया है हूबहू हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। जब दर्पण मिरर में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का आंसर आएगा। अगला प्रश्न देखा जाए दोस्तों, 12 नंबर क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट। तो चलिए देखिए 12 नंबर क्वेश्चन आप कैसे करेंगे। यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि 5 डिब्बे हैं, यानी डिब्बों है दोस्तों ए बी सी डी। एक ऊर्ध्वाधर, ये देखिए किस प्रकार से लिखा है, ऊर्ध्वाधर व्यवस्था में रखा गया है। और ये भी कहा है कि डी जो है सी, कह रहा है कि डिब्बे सी के नीचे एक डिब्बा हम लोगों का रखा गया है, और डिब्बा डी और सी के बीच में क्या कर रहा है दोस्तों, 2 डिब्बे रखा गया है। डिब्बा ई कह रहा है कि ऊपर से दूसरे स्थान पर रखा गया है, और डिब्बे ए के कह रहा है कि ऊपर केवल 2 डिब्बे रखे गए, तो सबसे नीचे कौन सा डिब्बा है। तो चलिए अब ट्राई करके देखिए आप कैसे करेंगे। और रिसेंटली पूछा गया जितना भी क्वेश्चन देख रहे हैं सब अलग अलग एग्जाम में दोस्तों, अभी जो पूछा गया है सब वर्तमान का क्वेश्चन है। उसने यहां से स्टार्ट किया है दोस्तों, इस जगह से देखिए कह रहा है कि डिब्बे जो है सी के नीचे एक डिब्बा रखा गया है। तो इसका अर्थ सी को इस जगह पर लिख लिया जाए, और सी के नीचे एक डिब्बा इस जगह पर रख देंगे, एक डब्बा नीचे रख देंगे, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि डब्बा डी और सी के बीच में 2, तो डब्बा डी और हम लोगों का सी, तो यहाँ पर डी को कर देंगे, तो इस जगह पर एक डब्बा हो जाएगा और एक डब्बा इस जगह पर हो जाएगा। डब्बा को इसी तरफ बैठाएंगे कि डी और सी के बीच। तो देखिए 2 2 4 1 5 लोग तो हम लोगों का बैठ गया, यानी 2 2 4 1 5 तो हो गया। अब देखिए कह रहा है कि डिब्बा हम लोगों का लिखा है दोस्तों यहाँ पर कि डिब्बा ई ऊपर से दूसरे स्थान पर है। तो ई कहाँ हो जाएगा दोस्तों, इस जगह पर हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। उसने ई कहा है कि दूसरे स्थान पर, ऊपर से दूसरे स्थान पर रखा गया है, ठीक है। डिब्बा ए के ऊपर 2 डिब्बे हैं, यानी डिब्बा ए के ऊपर, तो ए इस जगह पर हो जाएगा। ये भी बात तो क्लियर हो गया कि ए के ऊपर में क्या कहा है कि 2 लोग हैं, सब चीज लिखा है। देखिए डिब्बा ए के ऊपर में कह रहा है कि 2 डिब्बे रखे गए, तो ए के ऊपर में क्या हो जाएगा दोस्तों, 2 डिब्बा हो गया। तो एक लोग बच रहा है, कौन लोग बच रहा है हम लोगों के सामने, तो यहाँ पर देखा बी बच रहा है, तो बी सबसे नीचे हो जाएगा, तो ठीक है। वही कह रहा है कि सबसे नीचे कौन सा डिब्बा है, तो सबसे नीचे कौन सा डिब्बा हो जाएगा दोस्तों, बी हो जाएगा। भले लगता है देखने में बहुत बड़ा क्वेश्चन कि हमसे होगा कि नहीं हो पाएगा, बस यही दिमाग में आता है, लेकिन एक बार आप ट्राई करेंगे पेन पेपर लेके, नहीं हमको करना है तो करना है, तो बिल्कुल आपसे हो जाएगा, चाहे कोई सा भी क्वेश्चन हो। बस दिमाग को शांत रखिए। बिल्कुल इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, डिब्बा बी आंसर आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, कथन और निष्कर्ष। तो हमने आपसे क्या कहा है कि कथन, धारणा, पूर्वानुमान, धारणा, हर एक तरीके क्वेश्चन देखने को मिलेगा, और हर एक वीडियो में अलग अलग पार्ट में कहा जा रहा है कि कृषि हम लोगों का क्या लिखा है दोस्तों, कृषि उत्पादन में कीटनाशकों का व्यापक उपयोग से क्या हो रहा है, मिट्टी और जल को क्या होता है दोस्तों, दूषित होता है, और फलों करा कि फसलों में बना रहता है, और अंततः खाद्य श्रृंखला में प्रवेश कर जाता है, और जिससे मनुष्यों के लिए खतरा पैदा होता है। तो बिल्कुल सही कह रहे हैं दोस्तों। आजकल आप देख रहे हैं मार्केट में जो भी सब्जी आ रहा है, तो अलग अलग तरीके का खाद ये वो वगैरह प्रयोग हो रहा है। तो अब निष्कर्ष में देखिए कह रहा है कि कृषि उत्पादन में कीटनाशकों का अत्यधिक उपयोग लोगों के लिए अच्छा नहीं है। तो ये बात बिल्कुल सही है। उसने तो कहा है कि मनुष्य के लिए यहाँ पर क्या हो रहा है, खतरा पैदा हो जाता है। तो खतरा पैदा हो रहा है तो इसके लिए क्या हो जाएगा, उपयोग के लिए, यानी कि अच्छा नहीं है। तो ये बात तो आप कह सकते हैं। फिर कह रहा है कि कृषि उत्पादन में कीटनाशकों के अत्यधिक उपयोग से जल स्तर बढ़ रहा है। तो ये भी बात तो लिखा है, ये देखिए यहाँ पर कि व्यापक, यहाँ पर क्या लिखा है दोस्तों, व्यापक का उपयोग यानी मिट्टी और जल में खतरा बना और खाद्य श्रृंखला में प्रवेश कर रहा है, यानी कीटनाशकों का व्यापक का मतलब उपयोग बहुत ज्यादा कर रहा है। तो ये भी बात हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। और ये भी लिखा है कीटनाशी से संबंधित दिया गया, वही बात तो निष्कर्ष में दिख रहा है। देखिए कथन निष्कर्ष के सवाल को आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं। जो बात कथन में दिया हो सकता है कि वो बात को किसी और तरीके से घुमा कर भी लिख सकता है, ऐसा नहीं कि वही बात, लेकिन यहाँ पर तो डायरेक्ट दिया है कीटनाशकों के अत्यधिक उपयोग से जल स्तर पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है। उस बात का मेंशन है कि जल दूषित होता है। तो दोनों निष्कर्ष सही होगा। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर होगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप समझ गए होंगे कि इस टाइप के क्वेश्चन आए तो कैसे करेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
तो चलिए देखिए अगला क्वेश्चन दिया है दोस्तों 14 नंबर क्वेश्चन। सब देख रहे हैं कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो स्टूडेंट स्किप कर देगा, छोड़ देगा, हम बिल्कुल उसी तरह क्वेश्चन लेकर आते हैं दोस्तों, और बिल्कुल आपके सामने सरल और सबसे अच्छे तरीके से आपको समझाने का प्रयास करते हैं। देखिए कह रहा है कि 6 लड़के ने राहुल, उसके बाद राम, रमेश, सोहन, साहिल और अनिल जो है उत्तर की ओर सम्मुख करके एक पंक्ति में बैठे हैं। जरूरी नहीं है किसी क्रम में हो। अब यहां से चालू किया है, टिटिम्मा यहां से चालू होगा। कह रहा है राहुल अनिल के बाएं चौथे स्थान पर है, राम सोहन के दाएं से दूसरे स्थान पर है, रमेश जो है राम के दाएं से दूसरे स्थान पर है, तो अनिल पंक्ति के अंतिम छोर पर नहीं बैठा है। राहुल के दाएं दूसरे स्थान पर कौन है? लीजिए अब करके दिखाइए कैसे करेंगे। तो कुछ भी नहीं, आपको हमेशा बताएं कि ई साइड में आपको क्या लेना है दोस्तों, किसी भी हालत मर भी रहे तो भी लेंगे वहां पर दायां, और ई साइड में क्या लिखेंगे दोस्तों, बायां लिखेंगे। तो बस ये दायां बायां का खेल आपको जानना है। क्यों? क्योंकि उसने ये बात को जिक्र किया है कि उत्तर की ओर देख रहा है, उत्तर की ओर देखेगा तो हमेशा दायां बायां हमेशा इधर ही लेंगे। बस हो गया। अब चलिए 5 लोग बैठाना है, 6 लड़के हैं तो 6 लड़के हैं तो चलिए बैठा देते हैं। कह रहा है कि राहुल जो है अनिल के बाएं से क्या है दोस्तों, चौथा है, तो राहुल जो है अनिल के बाएं, तो मान के चले कि अनिल को हम इस जगह पर लिख देते हैं। सबसे अच्छी बात, इस जगह पर क्या लिख देते हैं दोस्तों, अनिल को लिख देते हैं। इस जगह पर आप क्या लिख लीजिए दोस्तों, अनिल को हम लोग क्या कर देते हैं, लिख देते हैं। तो देखिए जैसे यहाँ पर दिया गया हम लोगों के सामने, आप क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर दायां यानी कि इस साइड हम लिख दिए थे, यहाँ पर रुक जाइए, इस जगह पर हो जाएगा हम लोगों का दायां, और इस साइड में क्या हो जाएगा, बायां हो जाएगा। तो ठीक है, यहाँ पर लिख दिया। अब कहा जा रहा है कि राहुल जो है अनिल के बाएं से चौथा है, यानी राहुल, तो अनिल को इस जगह पर लिख लीजिए। यहाँ पर क्या कर लीजिए दोस्तों, अनिल को यहाँ पर लिख लेते हैं। तो अनिल जो है उसने ये भी बोला है कि राहुल जो है अनिल के बाएं से, तो अनिल का दायां उस साइड हो जाएगा, बायां से क्या है, चौथा स्थान। तो 1 लोग, फिर यहाँ पर 2 हो जाएगा, फिर 3 हो जाएगा, और इस जगह पर क्या हो जाएगा हम लोगों का 4 हो जाएगा। तो 4 लोग, यानी कि यहाँ पर उसने मेंशन किया है कि हम लोगों का क्या है दोस्तों, कि चौथे स्थान पर, तो 1 2 3 4, तो इस जगह पर हम लोगों का राहुल हो जाएगा। तो यहाँ पर कर देते हैं राहुल, तो यहां पर हो गया, यानी चौथे स्थान पर राहुल हो गया। अब देखिए ये भी बात क्लियर है कि राम जो है सोहन के दाएं से क्या है दोस्तों, दूसरे स्थान पर है। फिर कह रहा है कि रमेश जो है राम के दाएं से दूसरे स्थान पर है, और अनिल जो है पंक्ति के अंतिम छोर पर नहीं है, यानी अनिल के बाद क्या है, 1 लोग और बैठाना होगा इस जगह पर। तो चलिए बैठा देते हैं। तो इस जगह पर जैसे करेंगे, देखिए कह रहा है कि रमेश जो है दोस्तों राम के दाएं से दूसरे स्थान पर है। तो ऐसा सोचना है कि कैसे हम लोगों का बैठ पाए। तो यहां पर कह रहे हैं कि रमेश जो है, इधर यहां पर क्या है दोस्तों, रमेश जो है राम के दाएं से दूसरे स्थान पर है। तो यहां पर इस जगह पर क्या कर दीजिए दोस्तों, रमेश को सबसे आखिरी में बैठा दीजिए, जो राम के दाएं से दूसरे स्थान पर है। तो राम के देखिए दाएं से क्या हो जाएगा, दूसरे स्थान पर हो जाएगा। उसी तरीके से हम लोगों का देखा जाए, यहाँ पर लिखा है कि राम जो है सोहन के दाएं से दूसरे स्थान पर, तो राम क्या हो जाएगा दोस्तों, सोहन के। तो इस जगह पर यदि हम लोग सोहन लिख देंगे तो सोहन के क्या हो जाएगा, दाएं से दूसरे स्थान पर हो जाएगा। यही समझना है कि किस तरीके से बैठा रहे थे। 1 लोग बच रहा है साहिल, तो साहिल को इस जगह पर बैठा देते हैं। बस हम लोगों का 6 लोग बैठ गया, देख लीजिए आराम से यहाँ पर बैठ गया, और बैठा भी दिए सबको, कुर्सी वगैरह लगा के। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि राहुल के दाएं से, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन इस जगह पर है, इस जगह पर क्वेश्चन पूछा है। यहाँ पर देखिए आपको दिखेगा कि राहुल के दाएं से दूसरे स्थान पर कौन है, तो कौन हो जाएगा दोस्तों, साहिल हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न दिया गया हम लोगों के सामने, कथन और हम लोगों का पूर्व धारणा वाले। तो इस जगह पर लिखा है कि विद्यालय की इमारत खराब स्थिति में और इसकी तत्काल मरम्मत और पुताई की आवश्यकता है। तो ठीक है, ये बात कथन में दिया गया है कि विद्यालय की इमारत क्या है, खराब स्थिति में और इसकी तत्काल मरम्मत और पुताई की आवश्यकता है। अब देखिए पूर्व धारणा क्या लिखा है कि शिक्षा की गुणवत्ता में तब तक सुधार नहीं किया जा सकता है जब तक हम लोगों का विद्यालय की इमारत मरम्मत नहीं की जाती है। तो यहाँ पर क्या दिया दोस्तों, पूर्व धारणा में देखिए इस प्रकार से लिखा है
कि शिक्षा की गुणवत्ता तब तक सुधार नहीं किया जा सकता जब विद्यालय की मरम्मत, ये बात हम लोग नहीं कह सकते हैं। देखिए पूर्व धारणा का मतलब होता है क्या इस तरीके का बात उसमें जिक्र हुआ है। वहां करा कि विद्यालय की इमारत खराब स्थिति में इसकी तत्काल मरम्मत और पुताई की जाने चाहिए, और यहाँ पर क्या कर रहा है, शिक्षा की गुणवत्ता के लिए चर्चा हो जा रहा है, तो ये बात क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। फिर कह रहा है कि कार्यालय की मरम्मत और पुताई के लिए धन की आवश्यकता है, तो ये बात भी हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वहां पर तो सिर्फ इस बात का जिक्र कर रहा है कि विद्यालय की इमारत खराब स्थिति में इसकी तत्काल मरम्मत और पुताई की आवश्यकता है, वहां पर धन के बारे में कहीं जिक्र ही नहीं है, तो दोनों क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। यानी इस प्रश्न का आंसर ना तो 1 ना तो 2 होगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप सारे प्रश्न को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार है, सब्सक्राइब लिखा हुआ दिख रहा होगा, बगल में एक घंटी का निशान दिख रहा होगा, तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी के निशान में ऑल वाला सिलेक्ट कर दीजिए, ताकि जब भी वीडियो डालें नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। ओके दोस्तों, थैंक यू।